अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कौसर रूटीन स्किल चैनल में खुशामदीद। जी व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। तो जनाब आज जो है हमने जो एक टॉपिक चुना है और वो जो है टॉपिक आपके बच्चों के लिए और हमारे बच्चों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो वो टॉपिक क्या है, सबसे पहले जो है आपने ये वीडियो जो है वो अंत तक देखना है और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि हर आने वाली नई वीडियो उस वक्त मिलेगी जब आप सब्सक्राइब करेंगे। हाँ जी व्यूअर्स, तो मैं जो आज टॉपिक लाई हूँ वो ये है कि हमारे जो बच्चे हैं हमारा सरमाया है, हमारा मुस्तकबिल है, और जब तक हम इनकी अच्छे तरीके से तरबियत नहीं करेंगे तो ये बच्चे जो है हमारे लिए खुशी से जो इंसान जो है वो ये चाहता है कि हमारे लिए ये बच्चे खुशी का बायस बने, तो वो यही बच्चे जो है वो हमारे लिए आगे जाके मुश्किलात पैदा करते हैं। और कैसे मुश्किलात पैदा करते हैं, क्योंकि उनकी तरबियत में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की कमी रह जाती है। हाँ जी व्यूअर्स, तो हमारा जो है वो आज का टॉपिक ये है कि सबसे जो आज तक सबसे ज़्यादा जो चीज़ फैली हुई है वो चीज़ है बीमारी के तौर पर झूठ बोलना। तो ये एक छोटा सा लफ्ज़ है झूठ बोलना, लेकिन बाहसियत इस झूठ को अगर हम समझें तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है और हमारे बच्चों को जो है वो अंदर से ये झूठ ऐसे खोखला कर रहा है कि उनकी जो शख्सियत और पर्सनैलिटी है वो अधूरी रह जाती है। वजह इसकी क्या है, तो ये सोचने की बात है कि वजह इसकी क्या है कि बच्चे हमारे जो है वो झूठ पे किस तरीके से आते हैं। वो इस तरीके से आते हैं कि घर में पेरेंट्स जो होते हैं, वालिदैन, तो वहाँ से शुरुआत होती है बच्चों की ग्रोथ। जाहिर सी बात है घर के माहौल से शुरू होती है। और घर में जो है अगर कहीं से बाहर से दरवाज़ा खटखटाया जाए तो अबू जी सबसे पहले यही कहते हैं अपने बच्चों को कि बाहर जो है जाके कहना है कि हमारे घर में जो है वो अबू नहीं बैठे हुए। तो कहना मैं ये चाह रही हूँ कि ये एक लफ्ज़ झूठ बहुत ही छोटा है और इसके नुकसानात क्या हैं ये भी हम आपको बताएंगे कि इसके जो है वो आगे जाके बच्चों की जो शख्सियत पे है वो क्या नुकसानात होते हैं। नुकसानात झूठ बोलने के क्या हैं और झूठ ना बोलने के फ़ायदे क्या हैं ये भी हम आपको बताएंगे कि झूठ ना बोलने के जो असरात बच्चों पे, सच बोलने से जो बच्चों की जो शख्सियत होती है वो कैसे होती है, ये भी हमने आपको आज इस टॉपिक पे बताना है। हाँ जी, तो ये है कि हमारा जो इर्द गिर्द का माहौल है, सबसे पहले ये है कि जब हम जो है वो टीवी खोल के देखते हैं या मोबाइल खोल के देखते हैं तो उसमें जो है ऐसी बहुत सी फेक चीज़ें होती हैं जो कि हमारे बच्चों के दिमाग में शुरू से वो बैठना शुरू हो जाती है। जैसा कि हमारे बच्चे जो हैं वो शुरू से ये ड्रामाज वगैरह और कार्टून्स वगैरह देखते हैं, तो आपको पता है कि वो जो है रियलिटी से बहुत हट के है। हमारे जो मुआशरे में सच्चाई है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है और जो एफर्ट बच्चा करता है वो थोड़ा इस यानी कि मीडिया से जो जुड़ा हुआ है इससे बिल्कुल हट के है। तो हमारे बच्चे क्या हैं कि सबसे पहले जो है जी हमने बच्चों को स्कूल में जो भेजते हैं तो यही जो है वही बच्चे स्कूल में जाके अपनी क्लास फेलोज से, छोटे बच्चे 6 से 7 साल 8 साल से यही बच्चे यानी कि एहसास कमतरी में होते हैं और अपने दोस्तों से यही बात जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमारे घर में जो है वो फलां फलां चीज़ है या हमारे जो वालिदैन के पास है वो इतनी चीज़ें हैं या हमारा जो है वो कार वगैरह है या हमारे घर में जो है वो इतनी, यानी कि वो बच्चे जिनके घर में कुछ भी नहीं होता तो वही चीज़ें वो झूठ बोल बोल के अपनी पर्सनैलिटी को उजागर करने के लिए वो ये झूठ बोल रहे होते हैं। लेकिन वो क्योंकि वो चीज़ें उनके पास बाज़ाहिर नहीं होती उनके घर में, तो वो झूठ का सहारा ले रहे होते हैं, तो उनकी जो शख्सियत होती है वो अंदर से जो है वो खोखली होती जाती है। इसी तरीके से बच्चा जो है वो आगे चला जाता है। जैसा कि 10 से 15 साल की उम्र में जब वो पहुंच जाता है तो बच्चियां होती हैं, खासकर बच्चियां और बच्चे इसी बड़ी उम्र में जो है वो पहुंचना शुरू होते हैं, तो वो ड्रामाज वगैरह देखते हैं और उसी को जो है वो अपनी ज़िंदगी का यानी कि ऐसा तासुर बयान जो है वो अपने ऊपर कबूल कर लेते हैं कि हमारे लिए तो बस यही एक दुनिया है और हम
ہمارے لیے اگر یہ ڈراماز والی دنیا ہوگی تو ہماری زندگی میں جو ہے وہ سکون ہوگا، ورنہ نہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ یہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ایک ڈرامہ لگتا ہے، کیونکہ ہمارے جو ڈراماز وغیرہ ہوتے ہیں ان میں بھی بچوں کو جو ہے ایسی تربیت نہیں دی جاتی کہ ان کے لیے دنیا جو ہے وہ ایک آزمائش ہے، اور دنیا میں جو ہے ظاہر سی بات ہے ہر انسان اسٹرگل کرتا ہے اور جب تبھی جا کے وہ ایک مقام حاصل کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ اسی فیک چیزوں کو دیکھ کے وہ اپنا ایک آئیڈیل بنا لیتے ہیں کہ ہماری زندگی جب جو ہی بڑے ہوں گے، جیسا کہ لڑکی ہے وہ یہی سمجھتی ہے کہ ہم نے جو ہے جیسا ہی بڑے ہونا ہے تو ہمارے لیے جو جناب ایک یعنی کہ ہیرو کے طور پہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ لڑکا جو ہے وہ شامل ہوگا، اور لڑکا یہی سوچتا ہے کہ جیسے ہی ہم بڑے ہوں گے تو ہماری زندگی میں جو ہے ایک لڑکی ایسی داخل ہوگی جیسے کہ ڈراماز اور فلموں میں ہوتا ہے۔ تو یہی چیزیں بچیوں کے لیے مشکل پیش کر رہی ہیں کہ وہی جو ہے اگر بچیاں اپنے آپ کو اسکول میں، کالج میں یا کہیں مطلب یونیورسٹی وغیرہ میں جاتی ہیں تو وہی یہ جو ہے اپنے ذہن میں بٹھا لیتی ہیں کہ ہماری جو دنیا ہے، ہماری جو زندگی ہے وہ ڈراماز کی طرح ہے، فلموں کی طرح ہے، کیونکہ انہیں ڈیفیکلٹ چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ اگر کسی سے ریلیشن بھی رکھتی ہیں تو وہ یہی سوچ کے کرتی ہیں کہ ریلیشن جو ہے وہ اسی طریقے سے رکھا جاتا ہے کہ ہمارا جو ہے کسی چیز پہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں مشکل پیش آئے، کیونکہ ہم جو چیز اپنے لیے چوز کر رہے ہیں یا اپنے لیے انتخاب کر رہے ہیں تو وہی ہمارے لیے سب سے اچھی بات ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات میں والدین سے یہی کرنا چاہ رہی ہوں کہ بچوں کی تربیت میں سب سے پہلے سچ بولنا سکھائیں کہ ہمارے گھر میں جو کچھ بھی ہے، جیسا بھی ہے، وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بتاتے ہوئے نہ شرمائیں، کیونکہ ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس دن ہم نے اپنے بچوں کو شکر ادا کرنا سکھا دیا تو وہاں سے جو ہے ہماری اور بچوں کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی، اور وہ اپنی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اصل در حقیقت ہم جو ہے اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، اور ہماری جو ہے ہر انسان کی علیحدہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے آزمایا ہے، کسی کو غربت سے آزمایا ہے، تو یہی سچ جو ہے ہم نے اپنے بچوں پہ جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے تاکہ بچے جو ہے وہ آگے سے نہ شرمائیں، اپنی جو بھی چیزیں ہوں گھر کی استعمال کرتے ہو وہ نہ شرمائیں۔ اب یہی ہے کہ بچوں کو یہ ہمارے جو ڈائریکٹر وغیرہ ہیں، جو رائٹر وغیرہ ہیں، جو ڈراماز لکھتے ہیں، تو ان سے میری یہ گزارش ہے تھوڑی ریئلٹی ڈالیں ڈراموں میں کہ بچوں کو جو ہے وہ ایسی یعنی کہ خوابوں والی دنیا میں نہ لے کے جائیں کہ بچہ جو ہے اگر اس پہ جو ہے وہ کہیں مشکل پیش آ جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میری زندگی جو ہے وہ یہیں پہ ختم ہو چکی ہے اور میں نے جو ہے فلاں بندے کی جو ہے وہ زندگی آسان ہے تو میری زندگی کیوں مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہر طریقے سے آزمایا ہے، اور یہی آزمائش جو ہے وہ صبر جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہی بتانے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے جو ہے والدین سچ بولیں بچوں سے، اور اپنے بچوں کو کہیں کہ اسکول جائیں، کالج جائیں، یونیورسٹی جائیں، جہاں بھی جائیں، آپ جیسے ہیں دنیا کو ویسے ہی بتائیں کہ ہم جو ہے اسی گھر میں رہتے ہیں، اور ہمارے گھر کے جو ہے والدین، والد ہمارا یہی مزدوری کرتا ہے، یا وہ بزنس مین ہے، یا وہ جو کچھ بھی ہے۔ بچہ سچ بولے گا تو اس میں کانفیڈنس آئے گا کہ ہم جو ہے بے شک وہی بچہ جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے جو بچہ یہی کہتا ہے کہ میں مزدور کا بیٹا ہوں لیکن کیونکہ میں پڑھ رہا ہوں تو سب سے زیادہ جو ہے وہ ہیرو جو ہے اس ملک کا میرا باپ ہے، کیونکہ وہ جو ہے اپنی کم آمدنی سے مجھے پڑھا رہا ہے، مجھے آگے بھیج رہا ہے۔ تو میرے خیال میں بجائے اس کے کہ بچہ شرمندگی محسوس کرے کہ میرا باپ جو ہے وہ مزدور ہے اور میں جو ہے جی بزنس مین سے میری دوستی ہے،
बिजनेस मैन के बच्चे से मेरी दोस्ती है तो मैं जो है वो ऐसा नहीं बता सकता। तो उसे जो है बच्चे को ये तरबियत दे के वो फख्र से बताए कि हमारे वालिदैन ये हैं, और अगर किसी भी डिफ़िकल्ट या किसी मुश्किल वक्त में वो पड़े तो वो अपने आप को सही तरीके से आगे लेके चले, और अंदर से वो इतना मजबूत कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतनी बढ़ जाएगा कि वो जिस शोबे में जाएगा रियलिटी का उसे पता होगा कि रियलिटी क्या है। जब बच्चे ने रियलिटी समझ लें कि वो कामयाब हो गया। दूसरी बात ये है कि जी वो वालिदैन जो कि अपने बच्चों पे ये प्रेशर डालते हैं कि अगर आपका बच्चा जो है वो किसी ऐसी चीज़ में जो है वो नहीं वो आपके इम्तिहान पे उतर रहा, आप उसे डॉक्टर्स बनाना चाहते हैं या आप उसे कोई ऐसी फील्ड में लेके जाना चाहते हैं जिसका इंटरेस्ट जो है वो बच्चे को नहीं है, तो माँ बाप का प्रेशर जो है वो उसी पे पड़ा रहता है कि जी आपने जो है वो ये चीज़ लाजमी करनी है। तो सबसे पहले जो है मैं उन वालिदैन से ये गुजारिश करना चाह रही हूँ कि बच्चे पे बजाय कोई प्रेशर डालने के जो चीज़ उस बच्चे में है, अगर आपका बच्चा किसी ड्राइंग में है तो वही चीज़ उसको निकालने की कोशिश करें। अगर आपका बच्चा कोई चीज़ सीखना चाह रहा है या किसी शोबे में जाना चाह रहा है तो बजाय इसके कि आप जो है वो प्रेशर डालें, तो आप बच्चे को सपोर्ट करें। वही चीज़ें जो अल्लाह ताला ने उस पर टैलेंट डाला है, वही टैलेंट जो है वो वालिदैन के सिवा कोई और जो है वो नहीं उभार सकता। वालिदैन को चाहिए कि सबसे पहले उनमें घर में जो है वो खुद सच बोले। कॉन्फिडेंस लेवल अपने माँ बाप का देख के बच्चों में ज़्यादा होता है, और ये तरबियत दे कि बाहर जाके वो सच बताएं ताकि रियलिटी जो है उनको पता चले कि आगे जो है हमने किस तरीके से जाना है। और जी ये जो आजकल के राइटर वगैरह हैं और ड्रामास वगैरह लिखने वाले हजरात हैं, तो मैं उनसे ये गुजारिश करती हूँ कि थोड़ी रियलिटी डालें अपने ड्रामों में, ताकि हमारे बच्चे जो है वो फिल्मी दुनिया से थोड़ा बाहर निकल आए, थोड़ा जो है वो उन्हें पता चले कि डिफ़िकल्ट दुनिया में जो अगर हम आए हैं तो आजमाइश के लिए आए हैं, तो डिफ़िकल्ट जो है वो हमारे सामने जो है वो आएंगी, आजमाइशें आएंगी और मुश्किलात आएंगी, और हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये भी माँ बाप ने बच्चे को जो है वो सिखाना है कि हर मुश्किलात के बाद जो है वो आसानी ज़रूर है। तो आपने जब ये बच्चों में ये चीज़ें डाल देनी है तो यही बच्चे जो आगे जाएंगे तो उनकी पर्सनैलिटी में एक फेक बच्चा, एक झूठ बोलने वाला बच्चा और एक सच बोलने वाला बच्चा जो है उसकी पर्सनैलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जैसा कि आप जो है वो यही सुना होगा आपने कि अनपढ़ और पढ़ा लिखा बराबर नहीं हो सकता, तो इसी तरीके से झूठ बोलने वाला और सच बोलने वाला बच्चा बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में अलग-अलग फ़र्क नज़र आता है। जो बच्चा आप जो है वो देखें, विज़िट करें स्कूलों में जाके देखें कि बच्चे जो हैं अक्सर जो हैं वो शेखिया क्लास में बखेर रहे होते हैं, जी फलां ये फलां वो, और अगर कोई बच्चा स्कूल में कोई ऐसा लंच लेके जाता है तो जो बच्चे वही लंच अच्छा लेके आते हैं तो वो उसी बच्चे का मजाक उड़ा रहे होते हैं, जो बच्चा जो है वो कम जो लंच लेके आ रहा होता है, या वो ऐसे दोस्तों के साथ बैठना जो है फिर वो कंफ्यूज हो जाता है और वो यही चीज़ें जो है वो आगे अपने माँ बाप को आके बताता है। तो मैं उन माँ बाप से भी यही कहती हूँ जिनके बच्चे माशाल्लाह से साहिब हैसियत हैं और जो के वालिदैन भी साहिब हैसियत हैं, तो आप अपने बच्चों को ये तरबियत दें कि साथ वाला बच्चा अगर आपके कुर्सी के साथ गरीब बच्चा बैठा है कि बजाय उसको कंफ्यूज करने के तो उसकी हेल्प कर दिया करें, या बजाय इसके कि आप उसको ये एहसास दिलाएं कि आप उस जैसा लंच नहीं लेके आ रहे तो उस जैसा लंच कभी कभी बना के आप दे दिया करें। तो पार्टी के तौर पे बच्चे जो है वो ये सिखाएं कि आपने जो है अपने दोस्तों के साथ मिल के लंच वगैरह जो है वो करना है, तो यही बच्चों में जो है वो शेयर करने की भी आदत पड़ेगी। यकीन जाने ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं अगर वालिदैन जो है ये अपनी तरबियत में रखें कि हमने जो है अपने बच्चों को अच्छा इंसान तब बनाना है जब हमने छोटी छोटी उन्हें बातें सिखा देनी है, जैसा कि झूठ जो है ना बोलना और सच बोलना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमने ये
یعنی کہ بچے اپنے کو سکھا دیا تو اس کی پرسنالٹی میں دنیا آ جائے گی مٹھی میں اس کی، اور اس کی پرسنالٹی ایسی ہو جائے گی کہ وہ ہر چھوٹے بڑے کی تمیز کرے گا، اور جو استاد کی قدر کرے گا، والدین کی قدر کرے گا۔ اور جو بچے فیک شیخیاں بکھیرتے ہیں وہ نہ والدین کی عزت کرتے ہیں نہ استاد کی قدر کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جب یہی جھوٹ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو جناب پھر یہی ہمارے جو ہے وہ تتر بتر کر دیتا ہے ہماری زندگی کو، اور ہم اندر سے جو ہے وہ کھوکھلے ہوتے جا رہے ہوتے ہیں کہ کاش جو ہم بول رہے ہیں تو ہمارے پاس ہے تو نہیں وہ کچھ، تو وہ اندر سے بے چینی ہوتی ہے انسان کو کہ کاش ہمارے پاس جو ہے وہ یہ چیزیں ہوتی، اور وہ دوسروں کی چیزوں کو یا دوسروں کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کے جو ہے وہ اندر سے جلتا رہتا ہے۔ تو وہ یہی چیزیں جو رہتی ہیں اس کی پرسنالٹی کو، بچے کی یا بچی کی پرسنالٹی کو اندر سے وہ کھوکھلا کر دیتے ہیں، تو وہ جو ہے کسی جگہ بیٹھ کے اپنی جو ہے وہ صحیح طریقے سے بات آگے نہیں لے کے جا سکتے۔ تو میں اپنا جو ہے وہ ٹاپک ختم کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری چند باتیں اگر کسی ایک گھر میں بھی فالو کی تو میرے لیے اس سے اور اچھی بات نہیں ہوگی۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ ہم ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے۔ میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔